लिए हमने कहा कि ये सब जो नेतागिरी कर रहे हैं, ये सब जो पार्टी कर रहे हैं, इन्हें हमें हराना होगा, इन्हें भगाना होगा, इन्हें हमें समाज से बहिष्कार करना होगा। जो दल बदलू इधर से उधर होकर के सत्ता के लिए खेल खेलते हैं, उन्हें भगाना होगा। और उसके लिए डॉक्टर दुआ ने ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी, अहरा नेशनल पार्टी, एएनपी जो है एक इन्वेलर लिफाफा का चुनाव चिन्ह लेकर के दिल्ली के 70 विधानसभा में मातृत्व शक्ति को लेकर उतर रहा है। उस पे हमें आपको साथ देना है, आगे बढ़ना है, एक नई सोच पैदा करना है, एक नई जन क्रांति लाना है, एक नया बदलाव लाना है। तभी हमारा लोकतंत्र और संविधान बचेगा, तब हमारा भारत की राजधानी दिल्ली खूबसूरत होगा, लुटेन जोन की तरह साफ होगा, हर भय मुक्त, दंगा मुक्त और तमाम तरह की रूढ़िवादिता से दूर होगा। क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है, यहाँ इंटेलेक्चुअल लोग रहते हैं, समझदार लोग रहते हैं। और जब समझदार लोग अगर अंधविश्वास में गलत जगह जाएंगे, धरातल में जाएंगे, अगर दिल्ली बिगड़ा तो पूरा भारत बिगड़ेगा। और इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उन चोर उचक्कों को होगा, जिसका असर हमारे आने वाले नौजवान नौनिहाल जो हमारे तस्वीर है, युवा है, उस पे पड़ेगा। इसे हमें रोकना होगा और उसके लिए अहरा नेशनल पार्टी के दामन के साथ आगे बढ़ना होगा और सब मिलकर के रहे। ये डॉक्टर दुआ का आह्वान है, अपील है। आइए अहरा नेशनल पार्टी के साथ, इन्वेलप के साथ दिल्ली में मातृत्व शक्ति 70 महिलाओं की सरकार बनाने में डॉक्टर दुआ का साथ दीजिए और फिर भारत के तमाम राज्यों में ये जन आंदोलन, जन क्रांति आगे बढ़ेगा। आप विदेशी ताकतों की बात कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल में जो है कि भाजपा की सरकार, कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि आरएसएस के जो लोग हैं वो भाजपा को नियंत्रित करते हैं, लेकिन आरएसएस के प्रमुख कह रहे हैं कि मंदिर खोजो मत। तो जो विदेशी ताकत है वो सत्ता पक्ष से मिली है या विपक्ष पक्ष से मिली है? क्या भाजपा सरकार ठेका ले ली है कि मैं हिंदू मुस्लिम नफरत करूंगा? जो आज उनको 45-47% वोट मिलता है, अगर मैं मनुवादियों की भी बात कर लूं, 10% माइनस कर दो तो 35-37% किसका वोट मिल रहा है? उनको ओबीसी का वोट मिल रहा है, उनको एससी एसटी का वोट मिल रहा है, उनको मुसलमानों को वोट मिल रहा है। और अगर वो कहते हैं कि मुझे ये लोग वोट नहीं देते, मुसलमान वोट नहीं देते, तो कश्मीर में 6% बीजेपी को वोट कैसे मिला? 29 सीट कैसे मिला? महाराष्ट्र में कैसे आया? उसको जो है हरियाणा में कैसे आया? और फिर इसके लिए कहा कि अगर आपको यही लगता है तो आप खुल्लम खुल्ला वोट का, मत का अधिकार दे दीजिए। आप जो है परदेशता, आप जो है नाम और चेहरे पे वोटिंग करा दीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ईवीएम की चोरी हो रहा है, यहाँ पे इनके प्रकार तरीके से हो रहा है। यहाँ पे महाराष्ट्र में जब चुनाव हुआ तो 90 लाख वोट ज्यादा कहां से आ गया, इसका कोई हिसाब नहीं दे रहे। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में केस चल गया, तो सारा फैसला क्या सुप्रीम कोर्ट करेगा? हर जगह न्यायपालिका भी बुद्धम शरणम गच्छामि हो गया है। सब जो है विधायिका का, न्यायपालिका, कार्यपालिका, मीडिया, एनजीओ सब मिलकर करके ये दादागिरी और डॉन और खिचड़ी पका रहे हैं। ये जो है कुकर मुत्ते की तरह हो गए हैं। तो इन तमाम चीजों को ठीक करने के लिए अब एक ही रास्ता है, वो है मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी। और उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और इसीलिए डॉक्टर दुआ पिछले 38 वर्षों से लगातार मानवाधिकार की जागरूकता दे रहा है, प्रोटेक्शन की बात कर रहा है। लेकिन सुनता कौन है? अच्छा, अच्छे लोगों की टांग खींचा जाता है, अच्छे लोगों को मारा पीटा जाता है, अच्छे लोगों पर केस होता है और बुरे लोगों को माल पुलाव मिलता है, उसको आगे बढ़ाया जाता है। तो हमें इन सोच को बदलना होगा। डॉक्टर दुआ के साथ सभी को आना होगा ताकि हम अपने लोकतंत्र और संविधान को बचाते हुए देश को बचाएं और सुंदर के प्रेसिडेंट और एक नेशनल पार्टी के जो अध्यक्ष भी हैं, तो क्या जब जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बुलडोजर चलेगा सर्वे का, तो क्या डॉक्टर दुआ वहां पहुंचेंगे, मानवाधिकार की तरफ से आवाज उठाएंगे? भाई, ये बुलडोजर भी चला सकते हैं, इनकाउंटर भी कर सकते हैं, कोर्ट हस्तक्षेप भी करती है, ये मजे चटकारे लेते हैं, जबकि ये सब होना नहीं है। ये सब नफरत की बाजार है। कोई जो है मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर को छू नहीं सकता, वहां कुछ नहीं हो सकता, जामा मस्जिद नहीं हो सकता। लेकिन ये जो अंगार लगा रहे हैं, ये जो चिंगारी डाल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं धधकेगा और इसमें गरीब मजदूर मरेगा, मध्यम परिवार मरेगा, कोई नेता का बेटा नहीं मरेगा, कोई जुडिशियल का बच्चा नहीं मरेगा, कोई आईएएस आईपीएस का बेटा नहीं मरेगा। और इसका खामियाजा हम गरीबों को, हम जनता को भोगना पड़ेगा। और इसका हमें समझते हुए, एक नया सोच पैदा करते हुए, ये जितने लोग जो हैं
ये पुराने लोग और जो कॉर्पोरेट पार्टियां बन गई है, ये जो धंधेबाज हो गए हैं, जो हमारे टैक्स, हमारे पैसे का मिसयूज कर करके हमें लूट रहे हैं, उनसे हमें निजात पाने के लिए आहरा नेशनल पार्टी का दामन थामना होगा, जो इनवेलेब चुनाव चिन्ह लेके दिल्ली में पहली विधानसभा में आ रही है, मातृत्व शक्ति लेके फिर सभी राज्यों में आएंगे। तो इनके साथ आएंगे तभी हमारा देश, तभी हमारा राज और तभी हमारा धर्म, क्योंकि धर्म जो बना है वो व्यवसाय का है। धर्म तो होता है, उसका आचरण होता है। जैसे पानी का धर्म है आग बुझाना, आग का धर्म है आग लगाना, बिच्छू का जो उसका आचरण है, धर्म है, उसको डंक मारना। और इंसानियत, मानवता कहती है कि दया रखो, प्यार रखो, भाईचारा रखो, ब्रदर रखो, सहिष्णुता बनाओ, गंगा जमुनी तहजीब को आगे ले जाओ और हम सब मिल कर करके विश्व कुटुंब बनाएं। यही भारत की पहचान है, यही गौतम बुद्ध ने दिया, यही हमारे बुजुर्गों ने सभी जितने भी हुए, और यही आज आरएसएस का मोहन भागवत जी भी कह रहे हैं। लेकिन लोग मदमस्त हो गए हैं, लोग अपने को बर्बाद करने में लग गए हैं, लोग हमारे नौजवान और आने वाले भविष्य को खत्म करने के, नासबूद करने के लिए आ गए हैं। तो ये जो नशे में हैं, इनकी नशा को तोड़ना होगा और सही ढंग से हमें अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे बढ़ना होगा। और उसके लिए डॉक्टर दुआ आपके साथ है और आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। तो साहब, साइंस देखा जाए एक तरीके से बहुत तरक्की कर चुकी है, लेकिन अभी भी भारत में कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ दोहरा चरित्र हिंदू अपनाते हैं। तो क्या मुसलमान इस देश के नहीं है? देखिए, भारत हमेशा शांतिपूर्ण राज्य रहा है। हम सब ऐसे देश के नागरिक हैं जो हमने कभी किसी को अटैक नहीं किया, हमने नुकसान नहीं किया। हम बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, हम सहनशील भी हैं, हम मूर्ख भी हैं, हम जादू टोना के देश में रहने वाले लोग हैं। लेकिन उसके बाद भी हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। हमारे आक्रांता दूसरे लोग आए हमारे भारत के अंदर, जहां कहीं भी मतभेद हुआ, जहां कहीं भी आक्रांता आकर के धर्म और जात और पात में 6,737 जातियों में बांट दिया, हमें 256 भाषा भाषी में बांट दिया। हमारा चाहे हिंदी हो या अंग्रेजी, चाहे हम जो है मराठी बोले, चाहे हम जो है कोई भी भाषा बोले, हम है भारतीय, भारतीयता का हम में छाप है। लेकिन हमें आज टुकड़ा टुकड़ा किया जा रहा है, भाई भाई में लड़ाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम कहा जा रहा है, नफरत पहुंचाया जा रहा है, मंदिर मस्जिद किया जा रहा है। और ये चंद लोग जो है चंदा और धंधा कर करके, जयचंद बना करके, एजेंट बन कर करके, और ये सही माने में अलगाववादी, यही लोग आतंकवादी हैं, यही लोग विघटनकारी हैं, ये लोग देशद्रोही हैं। इन पे देशद्रोही का केस होना चाहिए। और इसके लिए हमारे जुडिशियल, खास करके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को जो है सचेत होना होगा। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको राष्ट्र हित में सोचना होगा। हमारे नौजवानों को आगे आकर के बदलाव के लिए आवाज उठाना होगा। और उसके लिए डॉक्टर दुआ सब सच्चाई के साथ आगे आना चाहता है, साथ देना चाहता है। लेकिन हम जो है बटे हैं, इसलिए कट रहे हैं। ठीक कहा योगी जी ने, बटोगे तो कटोगे। फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि साथ रहोगे तो सेफ रहोगे। तो अगर हम साथ नहीं रहेंगे, बटे रहेंगे जात में, धर्म में, तो हम बटे रहेंगे। और जिनको फायदा उठाना है वो फायदा ले जाएगा, वो अपना सत्ता लेगा और हमारे ऊपर जुल्म करेगा। ऐ मेरे भारत के वासियों, जागो, मानवता को आगे लाओ, यही हमारा सच्चा धर्म है। और इसी मानवता, इंसानियत और ह्यूमैनिटी को ले कर करके हम विश्व गुरु बन सकते हैं, सोने की चिड़िया भारत को बना सकते हैं और 203 देश में अव्वल देश बना सकते हैं।